हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में है 1945, ऑप्शन बी में है 1946, ऑप्शन सी में है 1947 और ऑप्शन डी में है 1948। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1946। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है 1935, ऑप्शन बी में है 1940, ऑप्शन सी में है 1942 और ऑप्शन डी में है 1947। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1942। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए में है भास्कर, ऑप्शन बी में है रोहिणी, ऑप्शन सी में है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी में है इनसैट 1A। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटा, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा, छोटा में ऑस्ट्रेलिया होता है, याद रखना है, छोटा में होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है गुजरात और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित होकर शुरू की गई थी? ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है रूस यानी कि सोवियत संघ, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन और ऑप्शन डी में है जापान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रूस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए में है न्यूटन, ऑप्शन बी में है आइंस्टीन, ऑप्शन सी में है लावोजिए, ऑप्शन डी में है डाल्टन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लावोजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1950। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है दूध उत्पादन, ऑप्शन बी में है तेल उत्पादन, ऑप्शन सी में है खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन डी में है कपास उत्पादन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दूध उत्पादन। ठीक है, श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से और हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में है सीवी रमन, ऑप्शन बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी में है अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी में है मदर टेरेसा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि त्वचा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेदों की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सामवेद, ऑप्शन बी में है ऋग्वेद, ऑप्शन सी में है यजुर्वेद, ऑप्शन डी में है अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद को ही कहा जाता है, ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए में है अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, ऑप्शन बी में है आर्थिक शोषण, ऑप्शन सी में है कारतूसों में चर्बी का प्रयोग, और ऑप्शन डी में है सैनिकों का असंतोष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कारतूसों में चर्बी का प्रयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 जून। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।